नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने कहा कि असंध हलके में लावारिस छोड़ दिए गए हैं। मरे हुए पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं। शमशेर सिंह गोगी ने अनिल विज के जवाब दिया, कहा कि नगर पालिका से प्रस्ताव मिलने पर कार्रवाई होगी। मरे हुए जानवरों के अड्डों को बंद कर रहे हैं। मरे हुए पशुओं को दफनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। थानेसर एमएलए सुभाष सुधा ने साइकिल ट्रैक का मुद्दा उठाया। सुभाष सुधा ने मुद्दे पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह से जवाब दिया। कहा कि यूनिवर्सिटी में ट्रैक बनाने से ज्यादा फायदा होगा, शहर में अलग अलग ट्रैक बनाने की जगह नहीं। सदन में सोनीपत में एसपीओ की हत्या का मुद्दा उठाया। पुलिस गश्त के दौरान एसपीओ की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। विधायक सुभाष गंगोली ने सदन में उठाया मुद्दा। गृह मंत्री अनिल विज ने एसपीओ की हत्या पर कहा, पुलिस कर्मचारियों ने बहादुरी का काम किया। पॉलिसी के मुताबिक परिजनों को 30 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से अनुसूचित जाति के लिए प्लॉट आवंटन से जुड़ा सवाल किया। पूछा कि डिप्टी सीएम बताएं, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्लॉट दिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिन गांवों में जगह थी वहां प्लॉट दिए। 2008 में 100 गज के प्लॉट देने शुरू हुए हैं। नए डाटा का इंतजार किया जा रहा है। पंचायत के पास उपलब्ध जमीन के हिसाब से विचार होगा। सड़कों की मरम्मत का मुद्दा सदन में उठाया गया। कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी ने कहा कि प्रदेश की सड़कें चलने लायक नहीं है। अगर चलने काबिल हो तो मैं झूठा हूं। सड़कें चलने काबिल हो तो आपकी जूती मेरा सिर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सड़कों की स्थिति संतोषजनक है। रादौर जटलाना पर ज्यादा ट्रैफिक। केंद्र से सड़कों का अप्रूवल मांगा गया है। 600 किलोमीटर सड़क का मुद्दा केंद्र पर पेंडिंग है। दो विधायकों को दिया गया श्रेष्ठ विधायक अवार्ड। अभय यादव और वरुण चौधरी को यह अवार्ड दिया गया है और 1-1 लाख रुपए का चेक दिया गया। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम ने विधायकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा परिसर में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क बांटे और सभी को मास्क के इस्तेमाल के संदेश दिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में ऐलान किया है कि नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार अगले 1 साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। नितिन गडकरी ने कहा है कि आने वाले वक्त में मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछली सरकार ने सड़क परियोजनाओं के ठेके में थोड़ी और मलाई डालने के लिए ऐसा कई टोल प्लाजा बनाए गए जो नगर की सीमा पर हैं। ये निश्चित तौर पर गलत है और अन्याय करने वाला है। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा है कि आपकी नौकरी गई और ईपीएफ अकाउंट बंद करना पड़ेगा। केंद्र सरकार के रोजगार मिटाओ अभियान का एक और उपलब्धि। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीलिंग के नाम पर बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ। आरटीआई में हुए खुलासे में सामने आया है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के खिलाफ सीलिंग मामले में ज्यादातर इमारतों की डी सीलिंग की गई है। मामले को लेकर किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तक नहीं हुई है। आरटीआई एक्टिविस्ट के माने तो नगर निगम के आंकड़ों से साफ है कि सीलिंग के जरिए निजी स्वास्थ्य व संबंधित लोगों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। बीते 3 सालों में नगर निगम ने किसी भी नियम विरुद्ध बिल्डिंग बना रहे आरोपी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया है। सीलिंग की इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। सिरसा में बरनाला रोड पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पार्किंग के नाम पर लोगों से ऐंठने का मामला सामने आया है। ठेकेदार ने कारिंदे 4 पहियों का निर्धारित शुल्क 20 से बजाय 30 रुपए वसूला है। मामले को किसानों ने उजागर किया। शिकायत नाजर राजेश कुमार को दी गई।
मौके पर पहुंचे राजेश कुमार ने ठेकेदारों से पार्किंग के नाम पर काटी गई पर्चियां बरामद की। उपायुक्त के आदेश के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिरसा कोर्ट में रोजाना सड़कों की सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ठेकेदार के मनमर्जी के दाम वसूले जाने से लोग परेशान हैं। भिवानी में युवा कल्याण संगठन ने खेल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की। कहा कि 1000 के लगभग भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए। संगठन ने सीएम के नाम पर डीआरओ को ज्ञापन भी सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की जन्मभूमि फरीदाबाद में विख्यात खेल जैसे क्रिकेट, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, कबड्डी के कोच नहीं है, जिसके चलते हरियाणा राज्य के खेल परिसर में इन खेलों की कोचिंग नहीं हो रही है। हरियाणा राज्य खेल परिसर में मिलने वाली कोचिंग निःशुल्क होती है। खेल में आने जाने गरीबों के बच्चों को यहां पर कोचिंग दी जा सकती है, पर खेलों में रुचि रखने वाले बच्चों को कोचिंग के लिए निजी एकेडमी में सहारा लेना पड़ रहा है। पटौदी और आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को आंखों में होने वाली किसी भी रोग के लिए गुरुग्राम शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट ने मानव सेवा समिति के सहयोग से आंखों के हॉस्पिटल की शुरुआत की। निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर की माने तो आजकल बच्चों पर पढ़ाई का बहुत दबाव है। दूसरा, गैजेट बढ़ते चलन के कारण उनकी आंखों पर डिजिटल स्ट्रेस काफी बढ़ रहा है। ऐसे में माता पिता उन्हें आंखों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करें। देश में 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 171 मरीजों की जान गई है। 17,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। अब टोटल केसेस का आंकड़ा 1,14,00,000 के पार। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए गुजरात में सख्ती बढ़ गई है। अहमदाबाद में आज से जिम, स्पोर्ट्स क्लब, गेमिंग जोन बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 8 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। यूपी में भी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। गाजियाबाद के बाद अब नोएडा में भी 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। नागपुर में प्रशासन ने फैसला लिया है कि दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन, डेली नीड्स, मास्क सहित अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यमुना सीमा विवाद को लेकर किसान अब बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवा रहे हैं। सोनीपत में गांव में किसान 5 लाख रुपए खर्च कर बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाया। ट्रैक्टर पर ना तो लाठी डंडों का असर होगा और ना ही गोलियों का कोई असर रहेगा। ट्रैक्टर में सुरक्षा के मद्देनजर सारी सुविधाएं हैं। ट्रैक्टर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। आड़ती तोल में गड़बड़ी कर किसानों को चूना लगा रहे हैं। सोहना अनाज मंडी में आड़तियों ने किसानों की सरसों की फसल की तोल में गड़बड़ी कर हजारों रुपए का चूना लगा दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद मार्केट विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आड़ती को नोटिस दिया। सोहना अनाज मंडी में ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। गोहाना नगर परिषद में हाउस में मीटिंग के बाद एक बार फिर हंगामेदार रही। मीटिंग के दौरान पार्षदों ने नगर परिषद चेयरमैन और अधिकारियों पर अपनी मर्जी से काम करने का आरोप लगाया है। 22 मार्च से शुरू हुआ कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स देशव्यापी अभियान के तहत हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए। हिसार की 16 साल की प्रतिभा ने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी विश्व में मनवाया है। प्रतिभा शर्मा ने हाल ही में मुंबई में ग्रैंड मीडिया की ओर से आयोजित मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता। प्रदूषण के मामले में दुनिया की टॉप 30 शहरों की सूची में फरीदाबाद शामिल। दुनिया भर में 106 देशों की हजारों शहरों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार फरीदाबाद दुनिया में 11वें सबसे प्रदूषण शहर हुआ। करनाल में 3 सप्ताह पहले नगर निगम की एनडीसी साइट हैक हो गई थी। अभी तक वेबसाइट वापस नहीं चल सकी है। 3 सप्ताह बीत जाने के बाद भी वेबसाइट अभी तक नहीं चली है। विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर हरियाणा कला परिषद की ओर से नाटक रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार के सौजन्य से 17 मार्च से 10 दिवसीय भव्य शिल्प मेले का भी आयोजन किया जा रहा है।
नूह में सरकारी स्कूल में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर साइंस संस्था ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तकनीकी विभाग के वैज्ञानिक शिरकत की। विज्ञान कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य युवाओं का वैज्ञानिक प्रक्रिया और उनके करियर के लिए विज्ञान के अलग अलग मौकों के बारे में बताना और सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक करना। विज्ञान प्रदर्शनी में 30 मॉडल का प्रदर्शन किया गया। 20 बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता, 25 बच्चों ने वैज्ञानिक रंगोली और 18 बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि ने विजेता छात्रों को सम्मानित किया। राज्य स्तरीय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सम्मेलन में सर्वसम्मति से फेडरेशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव राम अवतार शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए। भिवानी पहुंचने पर उनका अभिनंदन किया गया। नूह और आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। नूह के राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नोहल के लिए 192 स्टाफ नर्स सरकार ने नियुक्त किए। स्टाफ नर्स का मेडिकल इन दिनों आल आफिया सामान्य अस्पताल में चल रहा है। इसी सप्ताह ये स्टाफ नर्स नौकरी ज्वाइन कर रही है। सिविल सर्विस ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द खाली पदों को भी भरा जाएगा। चरखी दादरी से रोहतक रोड पर फाटक बंद होने से जाम लग जाता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। प्रशासन ने इससे निजात पाने के लिए ओवरब्रिज बनाने का फैसला लिया है। यमुनानगर के प्रतापनगर में कई सालों से अवैध रूप से गर्भपात का धंधा चल रहा था। भगवती नर्सिंग क्लिनिक पर रेड डालकर हेल्थ टीम ने क्लिनिक संचालिका को हिरासत में लिया है। टीम ने क्लिनिक संचालिका के कब्जे से नकली ग्राहक के लिए 3000 रुपए बरामद किए। साथ ही क्लिनिक से दवाइयां और गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले औजारों को भी जब्त किया है। टीम के प्रमुख ने बताया कि यमुनानगर सीएमओ को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। क्लिनिक में फर्जी ग्राहक भेजकर संचालिका को रंगे हाथ पकड़ा गया। 16000 का सौदा तय हुआ था। गुरुग्राम में कांग्रेस विधायक धर्मवीर छोकर ने घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा इनकम टैक्स ऑफिसर मौजूद रहे। छोकर के घर के अलावा ऑफिस में भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी। सीएम फ्लाइंग हिसार की टीम ने शहर के रानिया बाजार सहित 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। टीम ने मेवा, दूध, पानी और दही सहित अन्य चीजों के सैंपल लिए, जिसकी रिपोर्ट 14 दिन के अंदर आएगी। वल्लभगढ़ के पवन हॉस्पिटल में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि 11 साल के बच्चे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाना था, जिससे डॉक्टरों ने की लापरवाही के चलते बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही है। नूह में मनरेगा के नाम पर खर्च किए गए अरबों रुपए की पोल खुलने लगी है। इसी की शुरुआत तावड़ू खंड के सर्वे का गांव से हुई है। ग्रामीणों ने सरपंच को लेकर गबन में शामिल हुए लोगों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। रादौर में परिवार पहचान पत्र के सर्वे में ड्यूटी लगाने जाने का हरियाणा प्राथमिक शिक्षा संघ से जुड़े टीचरों ने विरोध किया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टीचर्स ने रादौर में इस काम को लेकर दिए जा रहे प्रशिक्षण का भी बहिष्कार किया और बाद में इस काम में अपनी ड्यूटी कटवाने जाने की मांग को लेकर ज्ञापन पंचायत अधिकारी को सौंपा। फरीदाबाद के आलमपुर गांव में डिपो होल्डर पर लोगों ने राशन न देने का आरोप लगाया है। कहा है कि बीपीएल परिवार भी राशन के लिए धक्के खा रहा है, लेकिन डिपो होल्डर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि उनके राशन कार्ड में उनके अलावा बाकी लोगों का भी नाम है, जिनके बारे में खुद राशन कार्ड धारक को नहीं पता। खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी का कहना है कि विभाग की तरफ से हर इलाके में इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं, जो मामले की समय समय पर जांच कर रहे हैं। उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया है। मामले की जांच कराई जाएगी। कोरोना को लेकर बंद पड़े स्कूलों को खोले जाने के बाद शिक्षकों को पहचान पत्र बनवाने के लिए कहा गया। पहचान पत्र और आय जांचने के लिए लोगों के घर शिक्षकों को भेजे जाने से शिक्षक नाराज हैं। नाराज शिक्षकों ने लघु सचिवालय सेक्टर 12 में धरना प्रदर्शन किया और मामले से संबंधी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। महेंद्रगढ़ में परिवार पहचान पत्र के आवेदकों की ओर से भरी गई आय की सत्यापन के लिए शिक्षकों की लगाई गई ड्यूटी से शिक्षक नाराज हैं। शिक्षकों का कहना है कि ऐसी ड्यूटी लगाकर छात्रों के लिए नाइंसाफी की जा रही है। भिवानी में न्यू पार्क कॉलोनी में 10 दिन से पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण कॉलोनी वासियों ने इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है।
कॉलोनी वासियों ने बताया है कि वो कई बार समस्याओं को लेकर अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस परेशानी को अनदेखा किया जा रहा है। जल्द से जल्द उन्हें पानी मुहैया कराया जाए। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने कैथल के गांव जगदीशपुरा का दौरा किया, जहां सफाई व्यवस्था का बुरा हाल देखने को मिला। तालाब में गंदा पानी डाला जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों का जीना दुष्कर हो गया है। महेंद्रगढ़ के थाना में 18 मुकदमों में पकड़ी गई अवैध शराब की 250 पेटियों को नष्ट किया गया। प्रशासन की ओर से इस काम के लिए बीडीपीओ युद्धवीर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, जिनकी मौजूदगी में काम हुआ। अंबाला में एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंबाला छावनी में गांव के अवैध शराब का कारोबार करने वाले व्यक्ति को शराब सहित काबू किया। गुरुग्राम में सामान्य अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आदेश जारी किए गए। अस्पताल का निर्माण कार्य जून महीने तक शुरू होने की संभावना है, जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सामान्य अस्पताल की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अस्पताल के सेक्टर 10 में भी शिफ्ट किया गया है, लेकिन शहर की बढ़ती आबादी के बीच लगातार नए अस्पताल की मांग उठ रही है। 11 मार्च से हतीन के गांव कोट में नकली पनीर बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए टीम को छापेमारी के लिए भेजा, जिसके बाद से ही फैक्ट्री में काम करने वाले लोग फरार हैं। कोसली के एक गांव में 40 साल के शख्स ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। हालांकि बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंच गए, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग निकला। पलवल सोहना रोड पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। शहर के बीचों बीच कानून गोयन मोहल्ले के सामने सोहना रोड पर अचानक से धंस गई, जिसमें सवारियों से भरी बस गिरने से बच गई। करनाल विजिलेंस ने रिश्वतखोर अधिकारी अकाउंटेंट प्रवीण कुमार को पकड़ा, जो कि इंद्री नगर के नगर पालिका में अधिकारी है। विकास नाम के सैनिटरी इंस्पेक्टर को स्थायी नौकरी दिलाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। नांगल चौधरी ने टोल में टोलकर्मी की बदमाशों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। हमले में 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक शख्स अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। सोनीपत के किशनपुरा में युवक के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित पुनीत ने नेट से कस्टमर केयर का नंबर निकालकर कॉल किया था, जिसके बाद आरोपी शख्स ने पुनीत के अकाउंट से 2 लाख रुपए से ज्यादा निकाल लिए। कैथल पुलिस ने मोबाइल टावर की बैटरी चुराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 25 लाख रुपए के साथ साथ 424 बैटरियों के पुर्जे भी बरामद किए। पुलिस ने इन आरोपियों से चोरी की बैटरियों के खरीदने वाले आरोपी किन्नान को भी धर दबोचा, जो कि कबाड़ी का काम करता है। हालांकि मामले में मुख्य आरोपी कबाड़ी का काम करने वाला अभी भी फरार है। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में चोरों ने एक कार को अपना निशाना बनाया। पीड़ित शख्स ने इसकी शिकायत पुलिस में जाकर की, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरों को काबू किया। आरोपी राजस्थान का रहने वाला है। आरटीओ ऑफिस में वाहन मालिकों से गाड़ी पास कराने के नाम पर पैसे ऐंठने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी आरटीओ ऑफिस में कर्मचारियों के साथ मिलकर पैसे ऐंठते थे। चरखीदात्री में बबीता फोगाट की ममेरी बहन ने खुदकुशी की। राजस्थान की रहने वाली पहलवान आशंका जताई जा रही है कि भरतपुर में हुई चैंपियनशिप में हार को लेकर खुदकुशी की गई। पलवल के गांव आल्हापुर में नजदीक सड़क के किनारे झोपड़ी में 30 साल की महिला का शव मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई, हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झज्जर के गांव कुलाना के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पलवल के चांदहट थाना इलाके के गांव गिनिका के में बाप बेटे को गोली मार दी गई। पिता की मौके पर ही मौत हो गई। बेटा गंभीर रूप से घायल, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। झगड़े का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में रखवाया है। मामले की जांच भी शुरू की। वल्लभगढ़ मलेना फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस का मानना है कि मृतक ने आत्महत्या की है। पुलिस ने मृतक के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया है। मृतक की पहचान आदर्श नगर निवासी के तौर पर हुई है।
यमुनानगर में डीएसपी प्रमोद कुमार ने वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि ये टीका सुरक्षित है, इसे लगवाने में किसी तरह का संकोच या भय नहीं होना चाहिए। डीएसपी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, टीकाकरण जरूर करवाएं और सावधानी बरतें। पुलिस ने भी लोगों को जागरूक किया। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल में सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह मेहल ने कोरोना काल में काम करने वाले डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को सम्मानित किया। गुरुग्राम में लगातार कोरोना के बढ़ रहे हैं मामले। आपको बता दें, जिले में 97 कोरोना केसेस आए हैं। रोजाना करीब 2000 से 2500 लोगों की जांच की जा रही है। सिरसा में पिछले 2 दिनों से कोरोना के 28 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव केसेस का आंकड़ा 41 हो गया है। अब तक करीब 80,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर हो गया है। सिरसा के सीएमओ ने लोगों से अपील की है कि लोग कोरोना के बचाव के लिए मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाए रखें। महाराष्ट्र कोरोना का कहर सबसे ज्यादा झेल रहा है। पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मामले आए हैं। 84 मरीजों ने दम तोड़ा है। पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,445 नए मामले सामने आए। 1 मार्च से 17 मार्च के बीच राज्य में कोरोना के रोजाना मामले 4 गुना इजाफा हो रहा है। यहां तक कि महाराष्ट्र में कई शहरों का रोजाना आने वाले केस पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुल केसेस से ज्यादा हैं। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ चौथा T20 मैच खेलेगी। आज टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे है।